अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक और इम्पॉर्टेंट मेथड जिसको हम मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड भी कहते हैं या हॉइंस मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है। इसकी डेरिवेशन के एक से ज़्यादा तरीके हैं। मैं पहले तो वही तरीका करूँगा जो बहुत सारी वीडियोज़ में और लोगों ने भी ऑप्ट किया है और टेक्स्ट में वो कॉमन मिलता है। फिर उसके बाद मैं इसका एक आपको अल्टरनेट मेथड बताऊंगा जो बहुत ही आसान मेथड है और बहुत कम लोगों ने उस एंगल से इस मेथड को ड्राइव किया है। तो आप अगर ये वीडियो आगे तक देखेंगे तो आपको वो इजी डेरिवेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको जो है आइलर्स मेथड जो है वो आपको सिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आइलर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है एक्स नॉट पर। हम उसके करीब ही किसी पॉइंट पर x1 पर y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हमें गिवन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। y प्राइम ऑफ x जो है वो हमें गिवन होता है f ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट कर्व होती है। हमें सपोज हमारे पास ये मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। सपोज यहाँ पर हमें ये एक्स नॉट गिवन है और एक्स नॉट पे हमें यहाँ पर वाई नॉट भी पता है। ठीक है। और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है। अब इस कर्व को हम वैसे रफली ड्रा करते हैं इस तरह से। असल में ये कर्व हमें नोन नहीं है और ना ही हमें वाई की कर्व इटसेल्फ नोन है। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि इससे हमें वाई आईज की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएँ। ठीक है। अब पहले हमने आइलर्स मेथड में ये किया था कि हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। सपोज मैं उस टेंजेंट को कहता हूँ L1। ठीक है। तो इस टेंजेंट के ऊपर यहाँ आगे अगर कहीं पॉइंट है x1 और इनके दरमियान जो गैप है वो है h। ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट था हम ये ज्यूम करते हैं कि अगर ये h बहुत स्मॉल होगा तो ये जो कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऑलमोस्ट आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। और उसकी वजह से फिर हम वहाँ से y1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करने में कामयाब हो जाते थे और वो हम आइलर्स मेथड में क्या करते थे, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है। और ये मैं इससे पिछली वीडियो में इसकी डेरिवेशन कम्प्लीटली आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ जो L1 है इस पे मुझे यहाँ पे तकरीबन जो पॉइंट मिलेगा उसको मैं y1 अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट कहता हूँ। ठीक है। ये y1 की अप्रॉक्सीमेशन है। अब आप देखें कि ये ग्रेडियंट कर्व की अप्रॉक्सीमेशन है और ये ग्रेडियंट खुद है। ठीक है। तो ये दरमियान में हमें क्या आ रहा है, ये एरर मिल रहा है। सही है। अब इसमें हम क्या होता है कि इस एरर को जो है इस एरर को रिमूव करने के लिए अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलता है हम वहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और उसका ग्रेडियंट जो है वो सपोज मैं इसको कहता हूँ ये L2 एक लाइन है। ठीक है। और ये L2 का जो ग्रेडियंट है वो है f ऑफ x1 y1। ठीक है। f ऑफ x1 y1 वो इस कर्व का ग्रेडियंट है। ठीक है। अब उसमें यह है कि अभी हमें y1 एक्चुअल जो है वो मौजूद नहीं है तो हम बाद में क्या करेंगे, उस y1 को इसके अप्रॉक्सीमेट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अब ये L1 और L2 तो आपको पता लग गया। अब हमें नहीं पता कि ये जो ग्रेडियंट कर्व है ये कनकेव अप है या ये कनकेव डाउन है। ठीक है। तो इसलिए फिर ये करते हैं कि हम L1 और L2 का एक एवरेज ले लेते हैं, यानी हम एक ऐसी लाइन लेते हैं जिसका ग्रेडियंट इन दोनों के दरमियान होता है। L1 और L2 के ग्रेडियंट के दरमियान होता है। मीन्स ये जो हमारे पास लाइन है इसको मैंने L3 यहाँ पे नेम दिया हुआ है। ठीक है। तो जो L3 का जो ग्रेडियंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो ग्रेडियंट होगा एवरेज ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ L1 एंड L2। इसका मतलब है वो जो ग्रेडियंट होगा वो होगा f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस f ऑफ x1 y1। ठीक है। डिवाइडेड बाई 2। ये ग्रेडियंट होगा L3 का।
फिर हम क्या करते हैं कि इसी L3 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, PQ मैंने इसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और वहाँ से हम कोशिश करते हैं ये PQ, ये सॉरी AQ जो है ये लाइन है, तो इस लाइन को हम देखते हैं जो पैरेलल है किसके, L3 के, मीन्स इस लाइन का ग्रेडियंट और इस लाइन का ग्रेडियंट आपस में सेम है, और इसकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि हम y1 को क्या कर लें, अप्रॉक्सीमेट कर लें। और उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं किसकी, ABQ की, उसमें फिर हमारे पास y इन्वॉल्व होता है, वहाँ से हम y1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने ये जो y1 कैलकुलेट किया था वो आयलर्स मेथड से हमने क्या किया था, y0 प्लस HF ऑफ x0 y0। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना चाहते हैं उसका जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है एवरेज किसकी, L1 की और L2 की, और उसमें फिर जो y1 आता है, y1 हमें नोन नहीं है, तो हम उसको आयलर्स मेथड से अप्रॉक्सीमेट करके y1 टिल्डा या अप्रॉक्सीमेट ऑफ y1 जो है वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये वो मेथड है जो आमतौर पे टेक्स्ट में मौजूद है, ठीक है। मैं पहले उसी को फॉलो करूँगा, बाद में आपको इजी मेथड बताऊँगा। अच्छा, अब ये जो AQ की लाइन थी वो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। अब क्योंकि जो A था वो इस लाइन पे लाई करता था, इसका मतलब है x नॉट जो y नॉट है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। और जो ग्रेडियंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जो हमने पहले लिखा है एवरेज ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ L1 एंड L3। तो यहाँ से अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो y1 में जो y है वो मेरे पास क्या आएगा, y0 प्लस m1 x माइनस एक्स नॉट, और मैंने x नॉट पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ y है वहाँ y1 रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ y1 किसकी इक्वल आ जाएगा, y0 प्लस m1 x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसमें अब ये x माइनस एक्स नॉट h की इक्वल है, उसकी मैं वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, और m1 मैंने रखा था एवरेज की इक्वल, तो ये मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यही मुझे चाहिए थी कि मैंने y को अप्रॉक्सीमेट करना था एट x इक्वल्स टू x1, ठीक है। इसी तरह मैं जनरली इस तरीके को इस फार्मूले को लिख सकता हूँ, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा, yi प्लस 1, देखें जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे i प्लस 1 आ गया, जहाँ जहाँ नॉट है वहाँ पे i आ जाएगा, h f ऑफ x i y i प्लस f ऑफ x i प्लस 1 कॉमा y i प्लस 1। अब ये y i प्लस 1 जो है इसको मैं आयलर्स मेथड से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये y i प्लस h f ऑफ x i y i होगा। इसकी वजह यह है कि हमें x i और y i नोन है, हम उसकी बेस पर y i प्लस 1 कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो फाइनल फार्मूला है उसकी राइट हैंड साइड पे कोशिश करूँगा कि सारे एक्स आईज वाई आईज में कन्वर्ट हो जाएं, और यही हम आगे जो आरके मेथड या दूसरे मेथड्स पढ़ते हैं उनमें भी हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम एक्सप्लिसिट मेथड में राइट हैंड साइड पर सिर्फ आईज की वैल्यूज़ हों और यहाँ पे i+1 की वैल्यू, ठीक है। ये तो वो मेथड था जिस तरह से जनरली लोग प्रूव करते हैं, और इस स्कीम को फिर हम क्या कहते हैं, इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड कहते हैं या हाइंस मेथड कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक और अप्रोच देता हूँ आपके सामने, ये इसकी इजी डेरिवेशन है, और इसी की बेस पर फिर मैं आरके मेथड्स को भी ड्राइव करूँगा, वो मैं उनके सिर्फ इजी मेथड्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे करते क्या हैं कि सपोज ये एक फिगर आप कंसिडर करें, ठीक है। मैं दोबारा से उसी तरह से वो फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये फिगर मैंने ड्रॉ की, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये x0 है और यहाँ पे x1 है, ठीक है। और मैंने उसी तरह से आयलर्स मेथड से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट ड्रॉ करके उस पे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश की, ठीक है। अब इसमें करते हम ये हैं कि इस इजी अप्रोच में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये एरिया होता है, सपोज एक पॉइंट हमें ये है f ऑफ x0 y0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे f ऑफ x1 y1, ठीक है। हम ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। हमारे पास देखें जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ xy, ठीक है। अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इंटेग्रल y प्राइम dx, और ये इंटेग्रल मैं फिलहाल दो पॉइंट्स के दरमियान ले रहा हूँ,
एक्स नॉट से एक्स वन तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटेग्रल एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो यहाँ पे तो काम आसान है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्स नॉट से एक्स वन तक, और यहाँ पर फिर मैं इंटेग्रल ले लूँगा एक्स नॉट एक्स वन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये इसको मैं जब लिमिट्स पुट करूँगा तो ये वाई वन माइनस वाई नॉट आएगा, उसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा वाई वन इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटेग्रल ऑफ एक्स नॉट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन। दिस इज एक्चुअली अच्छा। अब इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल जो है इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, वो हमारे पास होता है 1/2 इंटू एच और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब मैं ये जो ट्रेपीजियम है ये इस तरह से ले रहा हूँ, ये ट्रेपीजियम है, और इसकी ये वाली जो साइड है ये है एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और ये वाली जो साइड है वो है एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो अब ये जो मैंने इंटीग्रेशन का आपको मेथड बताया उसको मैं यहाँ इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे मैं ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। जब ट्रेपेजॉइडल रूल से इंटीग्रेट करूँगा तो h/2 आएगा, ये फर्स्ट साइड आ जाएगी यानी एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और ये दूसरी साइड की लेंथ आ जाएगी, वो आ जाएगी एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास वाई वन है और यहाँ पर भी वाई वन है, देखें ये भी वाई वन है, ये भी वाई वन है, और ये दोनों हमें नोन नहीं है। तो इसमें जिसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे वाई वन आ जाए मिक्स होकर, उसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट, ठीक है। तो हम इस इम्प्लीसिट स्कीम में जो राइट हैंड साइड वाला वाई है उसको उसके अप्रॉक्सीमेट से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेशन एज यूजुअल हम आयलर्स मेथड से करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जो वाई वन है उसको मैं वाई वन टिल्डा से जो है वो रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, और इसको फिर मैं आयलर्स मेथड से इस तरह से कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। अब आप देखें बहुत आसानी से हम उसी अटेटिव स्कीम की तरफ जा रहे हैं जो पहले हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के बाद हासिल की थी, ठीक है। तो अब मैं जनरली लिखना चाहूँ इसको, तो ये वाई आई प्लस वन हो जाएगा इक्वल्स टू वाई आई प्लस h/2 एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, वेयर वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू दिस। और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे वापस रिप्लेस करूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली आप देख लें कि वही स्कीम आ जाती है जो मैंने पहले ड्राइव की थी दूसरे मेथड से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक्स आईज और वाई आईज चाहिए, उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ग्रेडियंट्स की एवरेज जो है वो इससे इंश्योर हो जाएगी, और इसी से ही हमें आप एरिया अंडर द कर्व समझ लें वो भी इंश्योर हो जाएगा, और उससे हमें वाई आई प्लस वन मिल जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, और फिर हम जो है इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये पहले भी मैं जो है आयलर्स मेथड से सॉल्व कर चुका हूँ, अब इसको मैं इम्प्रूव्ड आयलर मेथड से सॉल्व करूँगा या हाइंस मेथड से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वाई, वाई नॉट हमें गिवन है, एक्स नॉट भी ज़ीरो है, वाई नॉट भी ज़ीरो है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास वन माइनस वाई है, और हमें ये 0 से लेकर 0.3 की रेंज में जाना है। तो हमें 0 पे वैल्यू चाहिए, h जो है हमें गिवन है 0.1, तो x1 जो होगा वो x नॉट प्लस h के इक्वल होगा, वो 0.1 हो जाएगा, फिर उसमें 0.1 और ऐड करें यानी h और ऐड करें 0.2 हो जाएगा, फिर h ऐड करें 0.3 हो जाएगा। मुझे y नॉट पता है, y1 y2 y3 मैंने फाइंड आउट करने, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो आइटरेटिव स्कीम है वो लिखूंगा, yi प्लस वन इसके इक्वल है, ठीक है, और उसमें से जो सेकंड वैल्यू है वो ये है आयलर्स फार्मूला। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसको अलग से कैलकुलेट करके इसमें पुट करें, बेहतर यही होता है कि आप डायरेक्टली ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करके एक स्कीम बना लें और उसके बाद आई को चेंज करना शुरू करें, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एफ ऑफ एक्स आई वाई आई फाइंड करना है। देखिए इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई और एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन वाई टिल्डा आई प्लस वन, ये हमने फाइंड करने। तो बारी बारी हम इसको जो है वो देख के करेंगे। हमें फंक्शन क्या गिवन है, वन माइनस वाई। अब एक्स आई वाई आई का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ मैं एक्स आई पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वाई आई पुट कर दूंगा।
एक्स कहीं मौजूद नहीं है उसको छोड़ दूंगा, तो जहाँ वाई मौजूद है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई आई, ये लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई प्लस वन लिखना है, और जहाँ जहाँ वाई मौजूद है वहाँ वाई टिल्डा आई प्लस वन लिख देना है। तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, वन माइनस वाई टिल्डा आई प्लस वन। ठीक है, अब मैं वाई अप्रॉक्सीमेट को दोबारा पुट कर दूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ये मैंने इसीलिए आपको कहा था कि डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट कर दें और फिर आइटरेटिव स्कीम पे जाएं। तो अब एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन वाई टिल्डा आई प्लस वन जो होगा वो वन माइनस वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई की इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू हम वापस यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, याद आएगा वन माइनस वाई आई, वन माइनस वाई आई, इसको कॉमन ले लें तो ये इस तरह से आ जाएगा। लाजमी नहीं है यहाँ जो कॉमन है, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बाय हैंड जब हम कर रहे होंगे तो हमें ये सिंप्लीफिकेशन बाद में आसानी देंगी। कोडिंग में तो आप डायरेक्टली जो है इसको कोड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें वैल्यू मिल गई है इसकी, इसको वापस हम क्या करेंगे, उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमें मेन हमारा फार्मूला था, तो जो वाई आई प्लस वन है हमारे पास वो आ जाएगा वाई आई प्लस एच बाई टू, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई वाई आई की वैल्यू है, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई टिल्डा आई प्लस वन की वैल्यू है। ये पुट कर दी, इनमें से फिर वन माइनस वाई कॉमन आता है, कॉमन लेके ये एक्सप्रेशन बन जाती है। जब ये कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो गई है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, h की वैल्यू पुट कर दूंगा। h की वैल्यू पुट करने के बाद ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ से अब बहुत आसान है, मैं i की वैल्यूज पुट कर दूँ, ये मैनुअल कैलकुलेशन के लिए आपके लिए आसानी है। तो अब यहाँ देखें, मैं i की वैल्यू पहले रखता हूँ 0, जब i की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे y1 मिल जाता है। अब y1 किसकी इक्वल होगा, देखें y1 इक्वल होगा 0.095 प्लस 0.905 y0। ठीक है, y0 की वैल्यू हमें पता है, वो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, y1। अब जब मैं i की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया वो रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, y2। अब मैं जब i की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहाँ y3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, y2, और यही y2 की वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट किया यहाँ वापस रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास y3 आ जाएगा। तो अब मुझे y1 भी मिल गया है, y2 भी और y3 भी। y1 असल में क्या था, y एट 0.1, y2 क्या था, y एट 0.2, और y3 क्या था, y एट 0.3। तीनों वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं, यही मुझे चाहिए था। ठीक है, अब इस पे अगर आपने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं तो हमने जो आइलर्स मेथड के लिए बर्डन एंड फेरिस की बुक के क्वेश्चंस किए थे, उसी एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चंस को या उससे आगे क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनको आप जो है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड या हॉइंस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आरके का जो सेकंड ऑर्डर मेथड है उसको मिड पॉइंट मेथड भी है वो करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।